यूपी में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। दिन ही नहीं, अब रातें भी तपेंगी। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD ने शुक्रवार को 40 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। पहली बार इस सीजन में 17 जिलों में वार्म नाइट की चेतावनी है, मतलब रात में भी राहत नहीं मिलेगी। IMD के मुताबिक आज और कल तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। रात का पारा भी सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री ज्यादा रहेगा। इस बीच कानपुर में चलती बाइक पर बैठे 45 साल के सुनील कुमार की मौत हो गई। परिवार का कहना है हीट स्ट्रोक वजह हो सकता है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी में दोपहर 12 से 4 बजे तक मजदूरों के काम पर रोक लगा दी गई है। वहीं गोरखपुर जू में हाथी भी खुद पर पानी डालकर गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहा है। 26 अप्रैल से मौसम बदल सकता है। आंधी और हल्की बारिश के संकेत हैं। बिहार के भागलपुर से आया एक बयान जिसने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी। बृजभूषण शरण सिंह ने बाबू वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव के मंच से क्षत्रिय समाज को लेकर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा राजनीति में लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा अब समय समझाने का नहीं, अपनी ताकत पहचानने का है। जब जब समाज दबाया गया हम मौन रहे और यही सबसे बड़ी गलती रही। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह और बिरसा मुंडा जैसे महानायकों को उचित सम्मान न मिलने का मुद्दा उठाया। बृजभूषण ने कहा आजादी का श्रेय कुछ ही लोगों तक सीमित कर दिया गया, जबकि कई क्रांतिकारियों को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने एक दोहा भी पढ़ा, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। यूपी में बिजली पर बड़ा सियासी दांव। क्या 300 यूनिट फ्री बिजली सच में मुमकिन है? एक तरफ स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार बैकफुट पर दिख रही है, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव ने सपा सरकार बनने पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया है। अगर ये योजना लागू होती है तो सरकारी खजाने पर करीब 82,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ सकता है। ये रकम यूपी सरकार के टॉप 10 विभागों के सालाना बजट से भी ज्यादा बताई जा रही है। क्या इतना बड़ा खर्च सरकार उठा पाएगी? क्या बिजली विभाग इसे संभालेगा या सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा? यूपी में शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी राहत। सरकार ने वेतन बढ़ाने पर लिया अहम फैसला। योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के करीब 1,42,000 शिक्षा मित्रों के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। पहले ही मानदेय बढ़ाने का आदेश जारी किया जा चुका था। सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया है। अप्रैल से ही बढ़ा हुआ भुगतान शुरू होगा, यानी हर महीने सीधे 8,000 रुपए की बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। शिक्षा मित्रों को साल में 11 महीने का ही वेतन मिलता है। ऐसे में ये बढ़ोतरी उनके लिए बड़ी आर्थिक राहत मानी जा रही है। साथ ही सरकार ने जिलेवार फंड आवंटन की सूची भी जारी कर दी है। यूपी के बदायूं में शादी की खुशियां अचानक अफरा तफरी में बदल गईं। बारात में फायरिंग। बुदौन के कुंवरगांव इलाके में गुरुवार को एक शादी समारोह के दौरान किन्नरों और बारातियों के बीच विवाद हो गया। मामला नेक को लेकर शुरू हुआ। किन्नरों ने 21,000 रुपए नेक की मांग की, जबकि दूल्हे के पिता ने 2,100 रुपए देने की बात कही। इसी विवाद के बीच फायरिंग हो गई, जिसमें दूल्हे का भाई घायल हो गया। गुस्साए गांव वालों ने मौके पर ही किन्नरों को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक किन्नरों की कार से 2 तमंचे, कैंची और लाठी डंडे बरामद हुए हैं। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक संगठन का जिलाध्यक्ष भी शामिल है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नोएडा से बड़ी कार्रवाई। यूपी ATS ने 2 संदिग्ध आतंकियों को दबोचा। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड के मुताबिक दोनों आरोपी पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के जरिए ISI के संपर्क में थे और सोशल मीडिया के माध्यम से देश में स्लीपर सेल तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। ATS के अनुसार दोनों आरोपी यूपी के एक्स मुस्लिमों को हैंड ग्रेनेड से निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। इसके लिए उन्हें 3 लाख रुपए तक का लालच दिया गया था। पूछताछ में एक ने अपना नाम तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्लाह अली खान और दूसरे ने समीर खान बताया है। तुषार मेरठ और समीर दिल्ली का रहने वाला है। दोनों की पहचान पाकिस्तानी गैंगस्टर्स से सोशल मीडिया के जरिए हुई। ATS अब उनके नेटवर्क और अन्य कनेक्शन की गहराई से जांच कर रही है। फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है। महाकुंभ में सुर्खियों में आई एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अब बन गई साध्वी और शुरू हो गया विवाद। पूर्व मॉडल और इन्फ्लुएंसर हार्श रिच हारिया ने 19 अप्रैल को उज्जैन के मौनी तीर्थ आश्रम में संन्यास लिया। पंचायती निरंजनी अखाड़ा से जुड़े महामंडलेश्वर स्वामी सुमनानंद गिरी से दीक्षा के बाद उनका नाम स्वामी हर्षानंद गिरी रखा गया। मध्य प्रदेश संत समिति के अध्यक्ष अनिलानंद महाराज ने इस दीक्षा पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह प्रक्रिया
यह सनातन परंपराओं के खिलाफ है और इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं कुछ आचार्यों का दावा है कि पारंपरिक नियमों का पालन नहीं किया गया। इन आरोपों पर हर्षा ने वीडियो जारी कर जवाब दिया। उन्होंने कहा, अगर भगवान ने उनकी किस्मत में संन्यास लिखा है तो इसे कोई नहीं रोक सकता। यूपी के श्रावस्ती में पेट्रोल डीजल को लेकर हंगामा, हाईवे जाम, पुलिस की बड़ी कार्रवाई। श्रावस्ती के इकोना थाना क्षेत्र में मोहनीपुर स्थित भारत पेट्रोल पंप पर ईंधन की उपलब्धता को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते उग्र प्रदर्शन में बदल गया। प्रदर्शनकारियों ने NH 730 को जाम कर दिया, जिससे करीब 1 घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा। भीषण गर्मी में सैकड़ों लोग हाईवे पर फंसे रहे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद जाम हटवाया। पुलिस ने शांति व्यवस्था भंग करने और यातायात बाधित करने के आरोप में दर्जनों नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल, तेज दमदम की रैली से पीएम का बड़ा संदेश। नरेंद्र मोदी ने दमदम में रैली करते हुए कहा कि राज्य में बदलाव की लहर है और पहले चरण की वोटिंग ने इस पर मुहर लगा दी है। उन्होंने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा, बुझता दिया फड़फड़ाता है। पीएम ने महिला आरक्षण और सुरक्षा को लेकर भी जोर दिया, कहा कि बीजेपी बेटियों के सपनों को कुचलने नहीं देगी। वहीं अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि 4 मई को सरकार बनेगी और अगला मुख्यमंत्री यहीं का होगा। बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों पर 92.72% रिकॉर्ड मतदान हुआ है। दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी और नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। ये रफ्तार सत्ता बदलने का संकेत है या मुकाबला और कड़ा होने वाला है? इंदौर में ट्रैफिक का नया प्लान, अब रंग के हिसाब से चलेंगे ई रिक्शा। ट्रैफिक पुलिस ने शहर में 6000 से ज्यादा ई रिक्शाओं का रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है और अब इन्हें अलग अलग जोन में व्यवस्थित तरीके से चलाने की तैयारी है। शहर को 4 जोन में बांटा गया है, जहां हर जोन के लिए अलग कलर कोड तय किया गया है। उसी के मुताबिक ई रिक्शाओं पर रंग कराया जा रहा है। डीसीपी राजेश कुमार त्रिपाठी के मुताबिक 1 महीने तक ऑपरेटरों के साथ चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया। अगले 15 दिनों में ये सिस्टम पूरी तरह लागू हो जाएगा। अगर योजना सफल रही तो इंदौर का ट्रैफिक पहले से ज्यादा व्यवस्थित नजर आ सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच बड़ी डील होने वाली है, या ये सिर्फ एक राजनीतिक दावा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। यह वही यूरेनियम है जिसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में होता है। ट्रंप ने कहा कि दोनों देश शांति समझौते के काफी करीब हैं। उनके मुताबिक अगर यह डील हो जाती है तो तेल की सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी और हालात सामान्य हो सकते हैं।